मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको कुछ एटम्स का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। वैसे देखिए सिलेबस में आपके 20 तक के एटॉमिक नंबर हैं। अगर आप 20 तक के एटॉमिक नंबर्स आपको याद रहते हैं तो उसमें से कुछ एक ही एटम है जो कि आपके रूटीन केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं, मतलब जिनके आपको मॉलिक्यूलर मासेस पता होने चाहिए। तो 20 तक के एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, उसके बाद काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो वैसे कुछ एक ट्रिक बताती हूँ, बहुत ही थोड़े से एटम्स के एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो भी आपका काम चल जाएगा। जैसे कि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक मास एग्जैक्टली डबल 12 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और डबल 16 इज़ द एटॉमिक मास। इसके अलावा आप मैग्नीशियम देख लीजिए। मैग्नीशियम का भी मैं सिर्फ डबल वाले बता रही हूँ जो एग्जैक्टली एटॉमिक नंबर के एग्जैक्टली डबल जिनके एटॉमिक मास है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 12, तो 24 इज़ द एटॉमिक मास। एल्यूमिनियम का याद कर लीजिए, एल्यूमिनियम का 13 है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 26 है। फिर आप सल्फ़र देख लीजिए। सल्फ़र का मैं सिर्फ वो बताऊंगी जो कि हमारे रूटीन केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है और एटॉमिक मास 16 2 32। फिर कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और एटॉमिक मास एग्जैक्टली डबल 40 है। कुछ एक ऐसे भी हैं जिनके एग्जैक्टली डबल नहीं है बट बहुत यूज़ होते हैं, जैसे कि सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है बट क्योंकि इसका प्रोटॉन नंबर ज़्यादा है, न्यूट्रॉन नंबर सॉरी, तो इसका एटॉमिक मास जो है 23 है। फिर आपका क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है और एटॉमिक मास 35.5। और इसके अलावा आपका पोटेशियम देख सकते हैं। पोटेशियम का 19 है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इसका 39 है। तो ये ऐसे हैं एटम्स, 3 एटम ऐसे हैं जो मैं मतलब बहुत सारे हैं ऐसे जिनके एग्जैक्टली डबल नहीं है एटॉमिक मास, बट हम लोग जो रूटीन में यूज़ करते हैं, मैंने बस वो बताया आपको। तो इनसे आपका पूरा काम चल जाएगा 10th तक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनसे। अच्छा, एक हाइड्रोजन को भी देख लीजिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसका एटॉमिक मास भी डबल नहीं है, एग्जैक्टली 1 ही है। यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। देखिए आपको पता होगा एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही आपको, अगर आपको पता है कि आपके एटॉमिक नंबर क्या है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप बता सकते हो, ठीक है। और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास वो सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है ये न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियस में मिलते हैं। तो प्रोटॉन के नंबर से लेकिन हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं और एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जिनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट रहता है उनके एटॉमिक मास डिफरेंट रहते हैं। जैसे कि सोडियम के प्रोटॉन, तो क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो प्रोटॉन तो 11 ही है इसमें, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन 12 है, तभी इसका एटॉमिक मास ज़्यादा आया। और इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जैक्टली सेम है। जैसे कि कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो 6 and 6 12। इस तरह से हम निकालते हैं एटॉमिक मास। तो अब जस्ट इनको याद कर लीजिए, छोटी सी ये ट्रिक है। ये 5-7 आपने याद रखे और ये पे प्रैक्टिस करते करते भी याद हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूल देखते हैं वाटर, H2O। तो H2O में हाइड्रोजन आपका 2 यहाँ पे नंबर प्रेजेंट है, तो और एटॉमिक मास कितना है इसका? 1। तो 1 पहले एटॉमिक मास लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय उसको 2 कर देंगे। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है H2O में, प्लस आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 8 एटॉमिक नंबर, तो 16 इसका एटॉमिक मास है, तो ये बना 18। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 16। ऐसे ही आप ले लीजिए NaCl। NaCl बहुत यूज़ होता है। तो NaCl में सोडियम
का एटॉमिक मास कितना है 23। अब एक ही सोडियम है तो मल्टीप्लाई कुछ नहीं किया, फिर प्लस में क्लोराइड जो है आपका Cl, इसका एटॉमिक मास कितना है 35.5, तो ये बना 58.5। आप ले लीजिए CO2 में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास एग्जैक्टली डबल 12। अब एक ही एटम है तो मल्टीप्लाई कुछ नहीं करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो भी 12 आएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 एंड 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 16 2 18 प्लस 12 अगर आप करते हैं 16 2 सॉरी 32 प्लस 12 आप करेंगे 44। और थोड़ा बड़ा ले लेते हैं एक CaCO3। तो कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक मास है 40 40 प्लस कार्बन, एक ही है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 12 प्लस ऑक्सीजन। हर एक एटम को अलग अलग चूज़ कर लो, ऑक्सीजन को अलग, कैल्शियम को अलग, कार्बन को अलग, है ना। तो ऑक्सीजन देखा एटॉमिक मास इसका 16 है, 3 एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। CaCO3 में 3 ऑक्सीजन है, तो ये बना 52 प्लस 16 3 48, तो ये हो गया आपका पूरा 100। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।